हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्यामिति का पहला नंबर पार्ट डालने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था जो पिछली वीडियो में था। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को रेखा तथा कोण से। रेखा तथा कोण बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ से इसको शुरुआत करें, और वीडियो को जैसे आप अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें दोस्तों जो भी पॉइंट आप अगर ज्यामिति में छोड़ देते हैं फिर आपसे वो कभी मतलब क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करोगे थ्योरी को फिर आपसे नहीं होगी अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है और बिंदु के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु दोस्तों, बिंदु की परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिंदु एक ऐसा वृत्त है, इसकी ना तो कोई क्या दोस्तों, ना तो कोई इसकी त्रिज्या है, यह होते हुए भी ना के बराबर होता है। ठीक है, इसकी तो कोई त्रिज्या है ना, इसकी कोई मोटाई है ना, इसका कोई परिमाप है ना, इसकी कोई परिधि है। तो ये दोस्तों क्या है, बिंदु। अब बिंदु को दोस्तों, बिंदु होते हैं दो प्रकार के। एक दोस्तों संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। और किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि तीन असंरेख बिंदु से मिलकर बनी आकृति का नाम बताओ। क्या दोस्तों, तीन असंरेख। अब दोस्तों अब मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो संरेख क्या है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5, 2 या 2 से अधिक। क्या दोस्तों, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को एक सीधी रेखा में अगर मिला दिया जाए, एक सीधी रेखा में अगर दोस्तों वे हो 2 या 2 से अधिक बिंदु, तो उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु। संरेख, ठीक है, एक सीधी रेखा में 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को अगर एक सीधी रेखा में हो तो उसको दोस्तों संरेख बिंदु कहा जाता है। अब दोस्तों ये असंरेख बिंदु क्या होता है। असंरेख बिंदु दोस्तों ये होता है दोस्तों, दूसरा बिंदु होता है असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु दोस्तों इस प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर खींच दूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये दोस्तों असंरेख बिंदु है। क्यों? क्योंकि देखिए, और दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या दोस्तों, असंरेख बिंदु से मिलकर बनी आकृति। तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, असंरेख, असंरेख बिंदु से बनी आकृति का नाम बताओ। दोस्तों बनी आकृति का नाम बताओ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बनी आकृति। बनी आकृति अगर दोस्तों तीन असंरेख बिंदु इस प्रकार से अगर मिला दिया जाए तो दोस्तों जो ये आकृति बनेगी क्या बनेगी दोस्तों, त्रिभुज बनेगी। क्या बनेगी, त्रिभुज बनेगी। तो तीन क्या दोस्तों, असंरेख बिंदु से बनी आकृति क्या बनेगी दोस्तों, त्रिभुज बनेगी। ठीक है, तो संरेख से दोस्तों कुछ नहीं, संरेख तो दोस्तों क्या होता है, एक सीधी रेखा में अगर हम बिंदु खींच दिया जाए, इन तीनों को दोस्तों क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक प्रकार का बिंदु हमें और पढ़ना होता है, कैसा, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या दोस्तों, प्रतिच्छेदी बिंदु। ये दोस्तों प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लिया दोस्तों, अब मैं क्या करूँ दोस्तों, इस बिंदु से अनंत लाइनें गुजर जाएंगी, अनंत लाइन गुजर जाएंगी। ठीक है, एक बिंदु से कितनी लाइन गुजर सकती हैं, तो अनंत लाइन गुजर सकती है इस बिंदु से। तो इस बिंदु को दोस्तों क्या कहा जाता है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, चलिए एक बार मैं इन लाइनों का नाम दे देता हूँ, A B C D E F G H। तो ये दोस्तों क्या है, ये जो बिंदु है ये दोस्तों क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये जितनी भी लाइन है, क्या दोस्तों, ये जितनी भी लाइन है जो इस बिंदु से होकर गुजर रही है, जो इस बिंदु को काट कर गुजर रही हैं, इन्हीं को दोस्तों क्या बोला जाता है, संगामी रेखा। क्या दोस्तों, संगामी रेखा। इसमें दोस्तों संगामी रेखा, इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों संगामी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु आपको समझ में आ गया, असंरेख बिंदु समझ में आ गया, संरेख बिंदु समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों लाइन के बारे में। तो लाइन कितने प्रकार की है, क्या है लाइन, और फिर दोस्तों एंगल हम पढ़ने वाले हैं जो कल की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम एंगल पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लाइन पढ़ेंगे, लाइन के प्रकार पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे दोस्तों कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिर्यक रेखा काट दे तो क्या किस प्रकार के कोण बनते हैं,
वो सभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से सीखना है, वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। प्रतिच्छेदी बिंदु अगर एक ही बिंदु से अगर कई सारी रेखाएं गुजर जाए, हालांकि अगर दोस्तों कोई एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, इससे अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत रेखाएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है, और जितनी भी लाइन इससे गुजरेगी उन्हीं को आपस में क्या कहा जाता है दोस्तों, संगामी रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। रेखा मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि जो आपकी रेखाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, और फिर उसको समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने कुछ रेखाओं के प्रकार लिखे हैं। एक दोस्तों पैरेलल लाइन होती है, वो अलग से मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हमने रेखा के बारे में पढ़ना है आज की वीडियो में, और कल हम पढ़ेंगे दोस्तों कोण के बारे में। तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वक्र रेखा ही क्या होती है दोस्तों, वक्र रेखा यानी कि कवर्ड लाइंस। तो इस प्रकार की दोस्तों जो भी मतलब इस प्रकार से मतलब एकदम सीधी रेखा ना हो, वो मुड़ जाए, इस प्रकार की दोस्त लाइन को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा या कवर्ड लाइन। अब दोस्तों कर्ण या तिर्यक रेखा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये होती है दोस्तों कर्ण या तिर्यक रेखा। और इस प्रकार की जो रेखा होती है दोस्तों लंबवत रेखा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों थोड़ा सा तिरछा हो, तिरछी प्रकार की जो रेखाएं होती है उसको हम कर्ण या तिर्यक रेखा बोलते हैं दोस्तों। बिंदुओं की रेखा, इस प्रकार की रेखा दोस्तों जो डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। अब टेढ़ी मेढ़ी, इस प्रकार से दोस्तों कोई भी लाइन हो जाती है टेढ़ी, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी लाइन, उसको दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोला जाता है। लहरदार, इस प्रकार की दोस्तों, ठीक है, लहरदार रेखा। अब दोस्तों लंबवत, देखिए जब सीधी आएगी यहाँ से दोस्तों हाइट पर आएगी, यानी कि सीधी रेखा आएगी और 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तब दोस्तों उसको लंबवत रेखा है बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, लंबवत रेखा बोला जाता है। अब दोस्तों क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा होती है दोस्तों जो पड़ी हुई रेखा हम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो एकदम छत्तल से पड़ी हुई होती है। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले समझाया था। किसी बिंदु को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो या दो से अधिक बिंदुओं को, सॉरी किसी एक बिंदु को अगर दो या दो से अधिक रेखाएं काट दे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु बोला जाता है। प्रतिच्छेदी रेखा भी मतलब इसको काट रही है, और संगामी रेखा भी इनको ही बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ रेखाओं के प्रकार थे, इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जो आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। कभी क्वेश्चन इन पर आ जाए तो आप खुद कर ले जाओगे। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। अब चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा कोण के प्रकार। उसके बाद दोस्तों कोण के प्रकार के बाद दोस्तों चलिए कोण के प्रकार उसके बाद में पढ़ा दूंगा, पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर दो समानांतर रेखाओं को दोस्तों, अगर दो समानांतर रेखा, देखिए समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे दोस्तों ये समानांतर रेखाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर होगा, मतलब समान चलेगी इस प्रकार से। ये दोस्तों क्या होती है, समानांतर रेखाएं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी यहाँ से यहाँ समान होगा, तो समानांतर रेखाएं। इसको दोस्तों एक तिर्यक रेखा काट दे, इस प्रकार से तिर्यक रेखा काट दे तो इसमें दोस्तों कुछ कोण बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों कुछ कोण बनते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर ही लेना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों समझना दोस्तों, इसको बोला जाता है दोस्तों संगत कोण, संगत कोण। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8 मैंने नाम दे दिया, ठीक है। एक दूसरा फिगर मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर, अगर दोस्तों मैं इस कोण को 30 डिग्री ले लूँ, 30 डिग्री, तो ये कोण भी दोस्तों 30 डिग्री आने वाला है, क्यों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, ए बी और रेखा के ऊपर, और ये भी राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर दोस्तों कोण 30 डिग्री का बना है। इस निचली वाली रेखा सी डी रेखा पर के राइट हैंड साइड के ऊपर की तरफ कौन सा कोण बना है, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन के यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके ऊपर ये कोण और इस साइड के ऊपर ये कोण, हम दोस्तों इनको बोला जाता है संगत कोण। कैसा दोस्तों, संगत। अब दोस्तों संगत का अर्थ क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको कहूँ आप मेरी संगत में हो, मतलब मेरे जो कुछ दोस्त हैं या आपके, मेरी संगत से आप पहचान सकते हो ये पढ़ने लिखने वाला आदमी है। इस प्रकार से हम दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, ये क्या है, संगत कोण। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो एंगल 1 क्या दोस्तों, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। क्यों, संगत कोण होने की वजह से बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। अब दोस्तों ये एंगल 1 एंगल 4 के बराबर भी है, और एंगल 2, फिर हम इस साइड भी चलेंगे, यहाँ पर 150 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए मैं थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। देखिए दोस्तों, अगर दो पैरेलल लाइंस को, क्या दोस्तों, दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट दे, तो ये दोस्तों कोण है 1 डिग्री। मतलब मान लो ये अगर है 30 डिग्री का, तो ये दोस्तों कितने डिग्री का, 150 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का है तो यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री का होगा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक भी तो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो कोण 30 डिग्री का है, इसी लाइन के ऊपर इस साइड, मतलब अभी मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड की। तो इस लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड पर 30 डिग्री का है, तो इसी लाइन के राइट हैंड साइड पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसी कोण को दोस्तों क्या कहा जाता है, संगत कोण, संगत कोण। अब दोस्तों इस साइड के लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक कोण बना 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी दोस्तों क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी क्या बनेगा, 150 डिग्री का। क्यों, ये इसलिए दोस्तों, ये कोण इसके बराबर होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। दो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार से काट दें तो क्या बनेगा दोस्तों, उसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। देखिए इसका इस प्रकार से जो ये मुंह है इस वाले यहाँ पर, और इस साइड से जो ये मुंह है, दोनों इस प्रकार से मिले हुए हैं, और इन्हीं को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब दोस्तों ये कोण क्या है, ये भी बराबर है। क्यों, एकांतर। इस लाइन को देखो दोस्तों, इस वाली लाइन को, ये बोला जाता है दोस्तों एकांतर कोण होने की वजह से बराबर। अब दोस्तों कितने कौन से कोण बराबर होते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ। संगत कोण बराबर होता है दोस्तों, संगत कोण, ठीक है। एकांतर कोण लिख लेना दोस्तों, और शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी क्या होता है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण। 3 कोण दोस्तों आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब ऐसा मत कर देना कि संगत कोण एकांतर कोण के बराबर है, नहीं, संगत कोण संगत के बराबर, एकांतर दोस्तों एकांतर के बराबर, और शीर्षाभिमुख के बराबर। एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा उसको मैं नोट कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक इस प्रकार से आपको रेखा दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा ये कोण है 2x + 25, और ये कोण है दोस्तों 3x + 50। तो x का मान ज्ञात करें, x का मान दोस्तों ज्ञात करें। कैसे करोगे, ये भी कोण क्या है और ये भी कोण क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, तो दोस्तों किस प्रकार का कोण बना, संगत कोण। तो हम क्या कह सकते हैं, 2x + 25 बराबर दोस्तों 3x + 50। तो दोस्तों यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ठीक है।
अब निकाल लेना खुद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। क्या? अगर दो तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही थी, हमने ये कोण इसके बराबर पढ़ा, ये कोण दोस्तों इसके बराबर पढ़ा। मान लीजिए ये कोण दोस्तों 30 डिग्री का है, तो ये कोण दोस्तों कितने का होगा? 150 डिग्री का। अच्छा, अब ये इसके बराबर, ये दोस्तों इसके बराबर संगत होने की वजह से, और ये इसके बराबर होगा। क्यों? ये भी संगत, क्योंकि इस लाइन के नीचे ये वाला कोण और इसी लाइन के नीचे ये भी कोण क्या है? बराबर है। तो इसको बोला गया है दोस्तों क्या? संगत कोण। क्या दोस्तों? संगत कोण। अब आपने ये देख रहे होंगे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, दो समानांतर रेखाओं के बीच अंदर की तरफ जो कोण बनेंगे, अंतः कोण, अंतः कोण दो लिख लेना दोस्तों, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समानांतर रेखाओं, समानांतर रेखा के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग हमेशा दोस्तों कितना होता है? 180 डिग्री। कितना दोस्तों? 180 डिग्री। इसको दोस्तों नोट कर लेना, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये था कुछ आज की वीडियो में मुझे जो आपको समझाना था। कल की वीडियो में मैं लाइन एंड एंगल, परसों की वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन, और फिर दोस्तों हम करने वाले हैं त्रिभुज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।